फ्रेंड्स, स्वागत है इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन, एल्किन और एल्काइन के पार्ट 2 में। जैसे हमने देखा कि हम एल्केन, एल्किन और एल्काइन के मेंबर का नेमिंग कैसे करते हैं। जैसे एल्केन में हम ए एन ई जोड़ के उसके मेंबर का नेमिंग करते हैं, एल्किन में ई एन ई जोड़ के हम एल्किन फैमिली के मेंबर का नोमेनक्लेचर करते हैं, और एल्काइन में वाई एन ई जोड़ के उसके फैमिली के मेंबर का नोमेनक्लेचर करते हैं। उसी तरह जब ये हमको समझ में आ गई, ऑर्गेनिक फैमिली के बारे में समझ में आ गई, उसके बाद हम देखते हैं एल्केन और एल्किन और एल्काइन का जो हम फार्मूला बनाते हैं उसमें जनरल क्या चीज़ होता है, उसमें कॉमन क्या चीज़ होता है। इस कॉमन को हम एक फार्मूला में डिनोट करते हैं जिसको हम जनरल फार्मूला बोलते हैं। जैसे हमने देखा एल्केन, एल्किन और एल्काइन में ए एल के कॉमन है, ए एन ई और वाई एन ई डिफरेंस है। उसी तरह जनरल फार्मूला में आते हैं तो कुछ कॉमन होगा और कुछ डिफरेंट होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एल्केन, एल्किन और एल्काइन। एल्केन, एल्किन, एल्काइन में सब में कुछ कॉमन है, तो इसके फार्मूला में भी कुछ कॉमन होता है, CnH2n, CnH2n, CnH2n। अर्थात एल्केन, एल्किन, एल्काइन के फार्मूला में CnH2n कॉमन होगा। डिफरेंट क्या होगा, जैसे एल्केन है उसमें +2 होगा, एल्किन में कुछ नहीं होगा और एल्काइन में -2 होगा। अर्थात एल्केन में +2, एल्किन में कुछ नहीं और एल्काइन में -2। अगर हमको ये नेमिंग सीरियल भी बाय याद है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, तो हम जनरल फार्मूला याद कर सकते हैं। फर्स्ट वाले में 2 जोड़ना है, सेकेंड वाले में छोड़ देना है और थर्ड वाले में घटा देना है। एल्केन का जनरल फार्मूला H2n, CnH2n+2, एल्किन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2 होता है, जहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने कार्बन एटम होंगे उसी हिसाब से n का वैल्यू चेंज होगा और h उसी के रिस्पेक्ट में आएगा। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं सिर्फ एल्केन के बारे में हम पढ़ते हैं, एल्केन को डिनोट कैसे करते हैं, उसके फैमिली मेम्बर का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हम एल्केन यहाँ देखते हैं तो एल्केन में हम ए एन ई जोड़ के उसके मेम्बर का नोमेनक्लेचर करते हैं। उसी तरह इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है और इसका नेमिंग देंगे -ANE। जैसे मैंने देखा था, 1 कार्बन होगा तो मीथ, 2 होगा तो ईथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट। उसी हिसाब से यहाँ नंबर ऑफ कार्बन देखकर यहाँ पे हम नेमिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए चलते हैं, एल्केन का एग्जाम्पल हम कैसे सेट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, व्हेन n बराबर 1, तो n का नाम हम क्या देते हैं, मिथ। यहाँ पे नाम मिथ पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 1, तो मिथ हो गया। अब इसको बनाते हैं। जनरल फार्मूला हमारा होता है CnH2n+2, तो मोलिकुलर फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, C1H2 × 1 + 2 = CH4। अर्थात मिथ से जो बना उसका मोलिकुलर फार्मूला हो गया, हमको मोलिकुलर फार्मूला हो गया CH4। नेम इसका हो गया, एक का है मिथ, जनरल फार्मूला मीथेन में आया है तो इसका ANE जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मीथेन। अर्थात जिसका कार्बन संख्या 1 होगा, अगर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होगा उसका नाम मिथ होता है। तो मिथ ANE फैमिली में आया तो N, और जनरल फार्मूला पे बनाया तो इसका मोलिकुलर फार्मूला हो गया CH4। अर्थात मीथेन का जनरल फार्मूला CH4 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसका देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, व्हेन n बराबर 3। अगर n 3 होता है तब इसका नेमिंग कैसे करते हैं, तो n 3 का नाम क्या होता है, प्रोप, PROP, प्रोप। जनरल फार्मूला हम जानते हैं, वो होता है CnH2n+2, तो मोलिकुलर फार्मूला इसका हो जाएगा C3H, 3 × 2 = 6 और +2 8। ये हो गया। नेम इसका हम देंगे PROP, प्रोप। एल्केन फैमिली में आया है तो ANE जोड़ देंगे, प्रोपेन हो गया। अर्थात प्रोपेन का फार्मूला हो गया C3H8। ऐसा ही आप क्या कर सकते हैं, 1 से लेके 10 तक का
नेमिंग, मोलिकुलर फार्मूला और उसका नेम आप लिख कर याद कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल बाई कैसे आप एक चार्ट बना सकते हैं। N 1 2 3 4 5 मोलिकुलर फार्मूला और यहाँ पे नेम करके। जैसे एक हो गया तो इसका मोलिकुलर फार्मूला CH4 हो जाएगा। ये किस पे बनेगा? CnH2n+2 वाले पे स्ट्रक्चर पे बनेगा। अगर ये ही 2 हो गया तो इसका हो जाएगा C2H6। ये अगर 3 हो गया C3H8, C4H10 अर्थात 2 टाइम्स करके +2 कर देना है। और C5 5 2 जा 10 और 2 12। इसका हो गया मीथ N, इसका हो गया इथेन, इसका हो गया प्रोपेन, इसका हो गया ब्यूटेन और इसका हो गया पेंटेन। अब ये हो गया इसका जनरल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला। लेकिन अब बात आती है स्ट्रक्चर फार्मूला इसके बनाने के लिए। तो आप देखिए इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन मैंने दे दिया और हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन इसमें 4 है, सॉरी। तो इसका 4 बॉन्ड बनेगा ऐसे। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया CH4। स्ट्रक्चर फार्मूला इस तरह का होगा। इसमें आते हैं तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हो जाएगा 3 कार्बन है 1 2 3 3 कार्बन हो गया। अब हाइड्रोजन पुट करते हैं तो मैंने बताया था कि एक कार्बन अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसका हो जाएगा 4 बॉन्ड। तो इसमें कम कितना हो रहा है आप देखें, 1 बॉन्ड ये बना चुका है। इसमें कम पड़ा है 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड बना के हाइड्रोजन पुट कर देंगे। 1 2 इसका 2 कंप्लीट है, 2 बाकी है तो 2 लगा दिए। इसमें 3 बाकी है, इसका 3 कम है, इसमें 3 बॉन्ड बना दिए। फाइनली इसका हो गया शॉर्टकट में CH3 CH2 और CH3। ये हमारा हो गया इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। आप ये जो चार्ट बनाते हैं इसमें एक साइड में स्ट्रक्चर फार्मूला का भी चार्ट बना सकते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं एल्किन के बारे में। एल्किन को स्टार्ट करने से पहले हम स्ट्रक्चर फार्मूला के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पे है ये जनरल फार्मूला है। उसके बाद आता है मोलिकुलर फार्मूला। जैसे हम व्हेन n बराबर 1 लिखे थे तो इसका मोलिकुलर फार्मूला हमको बन के आया था CH4। ये मोलिकुलर फार्मूला बोलते हैं। इसी का एक स्ट्रक्चर फार्मूला बनता है। जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन, अब इसके चारों तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड को हमको सजाना है। तो क्या 4 बॉन्ड बनाता है? मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये हो गया एल्केन फैमिली के फर्स्ट मेंबर का स्ट्रक्चर फार्मूला। या इसको हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं CH4, जैसे यहाँ पे डिनोट किया गया। अब देखते हैं n बराबर 2 होगा तो इसका मोलिकुलर फार्मूला हो जाता है, इसमें 2 टाइम्स करके 2 ऐड कर देंगे तो C2H 2 2 जा 4 2 6। ये हो गया इसका मोलिकुलर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला में आते हैं, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कंप्लीट करते हैं तो 2 कार्बन है। अब इसका हाइड्रोजन बॉन्ड हम देखते हैं कैसे होगा। तो इस कार्बन का 1 बॉन्ड कंप्लीट है, 3 बॉन्ड बाकी है तो 3 बॉन्ड ऐसे बनाएंगे। इसका 3 बाकी है तो इसका बनाएंगे और तीनों पे हाइड्रोजन बॉन्ड हम पुट कर देंगे। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला। इसको शॉर्टकट में हम इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। व्हेन जब आते हैं, जब ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 3 हो जाए, व्हेन n इक्वल्स टू 3 तो इसका मोलिकुलर फार्मूला हो जाएगा C3H 3 2 जा 6 और 2 8। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम कुछ इस तरह का बनाएंगे। 1 2 3 हो गया। 3 कार्बन है तो सबसे पहले हम कार्बन बॉन्ड को अरेंज करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड को अरेंज करते हैं। तो इसका 3 बचा है, इसका 2 है और इसका 3 है। ये तीनों पे हम डालते हैं। तो इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं CH3। इस बॉन्ड पे 3 हाइड्रोजन है,
इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, CH2 इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। अर्थात हम इसका नेमिंग, जैसे इसका नेमिंग पड़ा मीथेन, इसका पड़ा इथेन, इसका पड़ा प्रोपेन। अब आप देख सकते हो प्रोपेन, जब कभी एग्जाम में प्रोपेन का स्ट्रक्चर पूछे तो आप ये भी लिख सकते हो, ये स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया, ये मोलिकुलर फार्मूला हो गया। हम इस तरह इसको ड्राइव कर सकते हैं। चलिए अब हमारी बात आती है एल्किन फैमिली के बारे में जानने के लिए। एल्किन फैमिली को शुरू करने से पहले आप पिछले स्ट्रक्चर, हमारे पिछले क्लास को आप देख सकते हैं। एल्किन में जो होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और इसके मेंबर का नेमिंग में लास्ट में ENE आता है। चलिए शुरुआत करते हैं एल्किन के क्लास को। एल्किन, एल्किन जिसका मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इसमें ENE जोड़ के इसके मेंबर का हम नेमिंग करते हैं। ENE का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, या तो वह एक जगह हो या एक से अधिक जगह हो। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, अर्थात हाइड्रोजन 2 टाइम्स होना चाहिए। और इसका नेमिंग जो हम देते हैं -ENE, अर्थात मीथ हीट प्रो ब्यूट पेंट में ENE ऐड कर देंगे तो इसका नेमिंग हो जाएगा। जैसे मैंने बताया क्या चीज़, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा कि मैंने मीथ में ENE जोड़ा हुआ है और यहाँ पे मैंने बताया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो क्या एक सिंगल कार्बन में कभी डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। इसलिए ये एल्कीन और एल्काइन नंबर ऑफ 1 कार्बन एटम को एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये कभी भी ये स्टार्ट होंगे तो 2 नंबर से स्टार्ट होते हैं, इथ से स्टार्ट होते हैं। एल्कीन और एल्काइन इथ से स्टार्ट होते हैं क्योंकि इनके बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है और 1 नंबर कार्बन जो होता है कभी भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप याद रखिए एल्कीन और एल्काइन में मिथ मेंबर नहीं होता है, उसमें हमेशा स्टार्टिंग इथ मेंबर से होता है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके फर्स्ट एग्जाम्पल को लेकर। व्हेन n = 2, n 2 का मतलब हो गया कार्बन नंबर कितना होगा? 2 होगा। इसका जनरल फार्मूला CnH2 × 2 होता है। तो इसका मोलिकुलर फार्मूला बन जाएगा C2H4 2 टाइम्स और इसका नेमिंग हो जाएगा इथ AN इथेन। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर फार्मूला में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन। ENE का मतलब होता है, इसके नेमिंग में ENE है तो ENE का मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो एक डबल बॉन्ड मैंने डाल दिया। अब इसका हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं तो 2 बॉन्ड बन चुका है, 2 बाकी है तो 2, इसका भी 2 बाकी है तो 2 बॉन्ड मैंने कंप्लीट कर दिया हाइड्रोजन से। फाइनली इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया इथिन का फॉर्मूला। अब दूसरे एग्जांपल में चलते हैं। व्हेन n = 4, तो ये 4 ब्यूट आ जाएगा। तो n = 4 तो C4H2 × 4 तो फाइनली हो जाएगा C4H8 2 टाइम्स। ये हो जाएगा ब्यूट। ANE ऐड कर दो, ANE नहीं, इसमें ENE का है कि डबल बॉन्ड पड़ रहा है, 2 टाइम्स है तो ENE। अब इसमें 4 कार्बन है और ENE का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना। तो ये ना कि ये चारों कार्बन के पास हम डबल बॉन्ड डाल देंगे, इसमें कहीं भी एक जगह हम डबल बॉन्ड डालेंगे। मान लो हमने बीच में डबल बॉन्ड पुट कर दिया। इसका हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। इसका 3 बाकी है 3, इसका 2 और 1 3 कंप्लीट है तो 1, इसका 1 और इसका 3 हमने डाल दिया। फाइनली इसका स्ट्रक्चर हो जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ये एल्किन फैमिली के अलग अलग मेंबर का हम डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी चार्ट निकाल सकते हैं। लेकिन फाइनली इसका एक चार्ट हम कंक्लूड करते हैं। n = नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेमिंग 1 एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए हमने काट दिया। अगर 2 होगा तो इथ ENE इथिन।
फार्मूला हो जाएगा C2H4। 3 होगा तो प्रोपीन 2 टाइम्स हाइड्रोजन C3H6, ब्यूट होगा तो C4H8, 10 होगा तो 5 होगा तो C5H10 होगा। ये हमारे एल्किन कंप्लीट हुआ। अब चलते हम एल्काइन के बारे में पढ़ने के लिए। एल्काइन में हम जानते हैं YNE का मतलब होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड सिंगल कार्बन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो YNE भी मीठ नहीं रखेगा, ये भी ईट से स्टार्ट होता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं एल्काइन फैमिली के बारे में। एल्काइन, जैसे आपने देखा कि एल्काइन YNE का मतलब होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और YNE जोड़ के इसके मेंबर का नेमिंग हम लोग कर रहे थे। इसका जनरल फार्मूला आपने देखा CnH2n-2, अर्थात 2 टाइम्स करके 2 माइनस करेंगे। नेमिंग वही है जो मैंने बताया, इसमें YNE ऐड कर देंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं इसका। व्हेन C = 2, अर्थात कार्बन 2 से स्टार्ट होगा इसमें, तो C = 2 कर दिए तो इसका जनरल फार्मूला इस पे बैठेगा CnH2n-2, तो इसका मोलिकुलर फार्मूला फाइनली निकल के आ जाएगा C2H4-2। इसका नेमिंग देंगे हम YNE, इथाइन। लेकिन आप यहाँ से ध्यानपूर्वक देखें, इसका एक और नेमिंग आ जाता है जिसको हम बोलते हैं ACETYLENE, एसिटिलीन इसको बोलते हैं। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, ENE अंत में लगा है उससे कंफ्यूज ना हो, ये आपको कंठोस याद रखना होगा। एसिटिलीन का नेम होता है इथाइन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2, एसिटिलीन। यह एक कॉमन नेम होता है, आप याद रखें, यह एक कॉमन नेम होता है। अब स्टार्टिंग हुआ कॉमन नेम का, जो आगे वाले क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, आगे लेक्चर वाले में। यहाँ पे एसिटिलीन हो गया। अब इसका फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ हम बनाते हैं, तो कार्बन 2 है तो 2, और YNE का मतलब होता है बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका हाइड्रोजन पुट करेंगे, 1 हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन इधर, फाइनली ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमारा हो गया इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। आगे चलते हैं। व्हेन n = 4 हो जाए तो -2 करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बन जाएगा C4, 4 2 = 8 -2 तो H6। फाइनली इसका नेम हो जाएगा, ब्यूट है 4 पे तो ब्यूट YNE, ब्यूटाइन। इसका फार्मूला हो जाएगा 1 2 3 4। कहीं एक जगह, न कि चारों कार्बन के पास, कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड पुट कर देंगे और इसका हाइड्रोजन पुट करेंगे। 3 बन चुका है, 1 बाकी है हाइड्रोजन। इसका 3 इधर 1 इधर, 4 कंप्लीट है। इसका 2 कंप्लीट है तो 2 डाल देंगे। इसका 3 बाकी है तो इसका 3 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। फाइनली इसका स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप इस तरह करके इसके बाकी मेंबर का भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। और चलते हैं एल्काइन फैमिली के फाइनल चार्ट के बारे में देखने के लिए। तो यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम N = 1, 1 एग्जिस्ट नहीं करता है। सेकेंड पे आते हैं तो सेकेंड पे ईट होता है, तो YNE ऐड करेंगे तो इथाइन हो जाएगा, और इसका फार्मूला हो जाएगा C2 और H2 हो जाएगा। प्रोपाइन C3H 2 टाइम्स करके माइनस कर देंगे तो 3 2 = 6 -2 4 C3H4। ये हो जाएगा 4 2 = 8 -2 6। ये हो जाएगा 5 2 = 10 -2 8। आप देख सकते हो ये हमारे एल्किन एल्काइन और एल्केन एल्किन एल्काइन का फाइनल चार्ट हम लोग बना सकते हैं, और इसके आधार पे हम किसी भी एलिमेंट का नाम याद कर सकते हैं। फाइनली एल्केन एल्किन और एल्काइन का यहाँ पे इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब बात आती है, ये हाइड्रोजन एटम है। आप देख सकते हो कार्बन अपना बॉन्ड पूरा करने के लिए हाइड्रोजन एटम लेता है। जैसे मैंने मान लिया, जैसे एक
फार्मूला CH4 उठाते हैं। नॉर्मली हम फार्मूला उठाते हैं CH4। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हमने पढ़ा था C 4 गो बॉन्ड हो गया। अब देखते हैं जैसे ये CH4 है और इसका 4 बॉन्ड है, अगर इसमें से हाइड्रोजन हटता है तो क्या होता है, कभी हाइड्रोजन हटेगा तो CH3 हो जाएगा, लेकिन बॉन्ड कार्बन के चारों तरफ 4 होते हैं तो CH3, अर्थात इसके चारों तरफ 3 गो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कम है तो एक बॉन्ड। अगर फाइनल 2 निकल गया तो CH2 डबल बॉन्ड। अगर फाइनली C3 निकल गया तो ऐसे, अर्थात अगर ये हाइड्रोजन निकल भी जाता है तो इसके चारों तरफ हम बॉन्ड डोनेट करते हैं, अर्थात ये बॉन्ड खाली है, इस जगह पे कुछ आ सकता है। अब ये कंप्लीट था, CH4 कंप्लीट था, इसमें से एक हाइड्रोजन निकला, ये इनकम्प्लीट हो गया, अर्थात इसमें कुछ कमी है, अर्थात एक हाइड्रोजन की कमी है। अर्थात जिस कंपाउंड से हाइड्रोजन निकाल देते हैं वह इनकम्प्लीट हो जाता है, वह ग्रुप में आ जाता है। जैसे मैंने देखा एल्केन फैमिली से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो इसमें एक कमी आ गई, अर्थात यह एक अलग ग्रुप में चला गया। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से ग्रुप के बारे में। तो पहला ग्रुप जो एल्केन से टूट के बनता है उसका क्या नाम देते हैं, चलिए हम शुरू करते हैं ग्रुप के बारे में डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं ग्रुप के बारे में। और ग्रुप का मतलब होता है, ऑर्गेनिक फैमिली में ग्रुप का मतलब होता है जिसमें कुछ कमियां हो। जैसे आप देख सकते हो ये एक फैमिली है, इससे कुछ मेंबर की कुछ डिफेक्ट हो जाए तो वो ग्रुप में आ जाते हैं। जैसे अल्केन से अल्काइल ग्रुप बनता है तो इसका डिफिनेशन दिया जाता है व्हेन वन हाइड्रोजन एटम रिमूव फ्रॉम एल्केन देन इट फॉर्म अल्काइल ग्रुप। अगर एक हाइड्रोजन एटम एल्केन से निकल जाता है तब वो हम क्या बन जाता है, अल्काइल ग्रुप बन जाता है। और अल्काइल ग्रुप का नेमिंग कैसे देते हैं, एल्केन में से ANE हटा के YL जोड़ देंगे तो ये अल्काइल बन जाएगा। इसको शॉर्टकट में समझने के लिए ये जो हम नंबर ऑफ कार्बन एटम का नेमिंग करते हैं उसमें डायरेक्ट हम YL जोड़ देंगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल हो जाएगा। और फाइनली इसके जनरल फार्मूला CnH2n+2 में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो CnH2n+1 हो जाएगा अल्काइल का जनरल फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं मीथेन पे, METHAN मीथेन। इसमें कहता है ANE माइनस करो और YL ऐड करो तो ये हो जाएगा मिथाइल। इतना क्लियर बात समझ में आ गई। तो आप देखो मीथेन का फार्मूला होता है CH4-1 हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ बन जाएगा CH3। ये हो गया, एक हाइड्रोजन एटम निकल गया, CH3 हो गया। लेकिन इसमें चारों तरफ कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड की कमी है तो उसको हम डिनोट कर देंगे, एक बॉन्ड इसमें कम है। या तो आप इस साइड डिनोट कर दे चाहे इस साइड डिनोट कर दे, किसी भी एक साइड आपको एक बॉन्ड डिनोट करना पड़ता है तब जाके ये अल्काइल ग्रुप बनती है। जैसे ETHA ये हो जाएगा इथाइल, इसका फार्मूला C2H6 होता है, एक हाइड्रोजन माइनस निकला तो C2H5 फाइनली इसका फार्मूला हो गया। अब इसके चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट इसका बनता है व्हेन N = 1 2 3 4 5, नेमिंग हो जाएगा मिथ, मिथाइल, ईथ, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। नेमिंग ये हो गया। फार्मूला हो जाएगा, आप एल्केन फैमिली का अगर फार्मूला याद है तो -1 करते जाए तो CH3 बॉन्ड, C2H5 बॉन्ड, C3H7 बॉन्ड, C4H9 बॉन्ड, C5H11 बॉन्ड। आप इस तरह करके अल्काइल फैमिली के नेमिंग याद कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली आपको समझ में आए तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और पार्ट बाय पार्ट हम मेरे वीडियो को देखते रहिए, जिसमें एक पार्ट में कंप्लीटली समझाया जाता है और उसी पार्ट के बाकी चैप्टर को नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक हमने समझा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्काइल ग्रुप कैसे फॉर्म होता है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं
एल्काइल ग्रुप से बनने वाले कॉमन नेम के बारे में। नेक्स्ट मेरा क्लास होगा जिसमें हम पढ़ेंगे कॉमन नेम ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। यहाँ तक कंप्लीट आ गया। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये नेमिंग जो है, नेमिंग के साथ फॉर्मूला ये कम्प्लीटली याद होना चाहिए। मिथाइल CH3, इथाइल C2H5, प्रोपाइल C3H7, ऐसे करके आपको नेमिंग यहाँ तक कम्प्लीटली याद होना चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।